हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज अ प्रोसेस इज रिवर्सिबल इफ. एक प्रोसेस रिवर्सिबल होगा जब या तो ये इट इज क्वासी स्टेटिक और दूसरा जब कोई भी डिसिपेटिव इफेक्ट नहीं हो. ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हमने तीन वर्ड्स हाईलाइट किए हैं, तो की कॉन्सेप्ट में मुझे इन तीनों वर्ड्स का मीन पता होना चाहिए. ठीक है, अब सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है. ठीक है, फिर हमें पता होना चाहिए कि क्वासी स्टेटिक क्या होता है, क्वासी स्टेटिक प्रोसेस क्या होता है, और फिर मुझे पता होना चाहिए कि डिसिपेटिव इफेक्ट क्या होता है. ठीक है, डिसिपेटिव इफेक्ट. अब देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे रिवर्सिबल प्रोसेस की. रिवर्सिबल प्रोसेस वो प्रोसेस होता है, वो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जिसमें क्या होता है, हम किसी भी प्रोसेस को क्या कर सकते हैं, रिवर्स में कर सकते हैं. कोई भी प्रोसेस जो है वो टर्न बैक हो जाए. जैसे हम फर्स्ट स्टेट से गए सेकंड स्टेट में, अगर मैं सेकंड स्टेट से वापस फर्स्ट स्टेट में आ जाऊं, टर्न बैक हो जाए प्रोसेस, और टर्न बैक होने के साथ साथ सिस्टम और सराउंडिंग जो है मेरे, वो भी अपने ओरिजिनल स्टेट में आ जाएं. ठीक है, सराउंडिंग जो है वो भी अपने कहाँ आ जाएं, ओरिजिनल स्टेट में आ जाएं. जहां से स्टार्ट किया था वहीं पर आ जाएं, ओरिजिनल स्टेट में आ जाएं बिना किसी चेंज के. इसका मतलब सिस्टम और सराउंडिंग में किसी तरह का कोई चेंज नहीं हुआ, दोनों अपने ओरिजिनल स्टेट में आ गए हैं, और विदाउट नो चेंज. ठीक है, नो चेंज एनीवेयर एल्स इन द यूनिवर्स, तो वो हमारा होता है रिवर्सिबल प्रोसेस. ठीक है, अब हमें पता होना चाहिए कि जो रिवर्सिबल प्रोसेस है वो क्वासी स्टेटिक प्रोसेस होता है या नहीं होता है, और डिसिपेटिव इफेक्ट उसमें नहीं होता है कि होता है. अब देखिए, अगर हम बात करें रिवर्सिबल प्रोसेस की, तो क्वासी स्टेटिक का मतलब क्या होता है. क्वासी स्टेटिक का मतलब होता है वो प्रोसेस जिसमें सिस्टम और सराउंडिंग जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, इक्विलिब्रियम में होते हैं. मेरा जो सिस्टम होता है वो सराउंडिंग के साथ किसमें होता है, इक्विलिब्रियम में होता है. अब इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि सिस्टम का प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये सारी क्वांटिटीज जो होती हैं वो सराउंडिंग की प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के क्या होती है, सेम होती हैं. तो सिस्टम और सराउंडिंग क्या होते हैं, क्वासी स्टेटिक में एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में होते हैं. ठीक है, एट एवरी स्टेज. ठीक है, हर स्टेज पर. तो वो हमारा होता है क्वासी स्टेज. तो जितने भी रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं वो सारे क्वासी स्टेटिक होते हैं, क्योंकि हमने क्या कहा कि सिस्टम और सराउंडिंग में जो हम ओरिजिनल स्टेट में लेकर आ रहे हैं, टर्न बैक कर रहे हैं प्रोसेस को, तो दोनों अपने ओरिजिनल स्टेट में आ जाते हैं. किसी तरह का कोई चेंज नहीं होता. इसका मतलब दोनों सिस्टम और सराउंडिंग क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में होते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस में. और यही हमें चाहिए क्वासी स्टेटिक के लिए भी. तो ये वाला तो हो गया ट्रू हमारे पास, कि जो भी रिवर्सिबल प्रोसेस है वो क्वासी स्टेटिक भी होंगे, जिसमें सिस्टम और सराउंडिंग एक दूसरे के साथ क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा. दूसरा इसमें लिखा है नो डिसिपेटिव इफेक्ट. अब डिसिपेटिव इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि अगर किसी भी मैकेनिकल सिस्टम में एनर्जी जो होती है मेरी डिसिपेट हो जाती है. ठीक है, किसी भी सिस्टम में मेरी अगर एनर्जी जो होती है वो डिसिपेट हो रही, डिसिपेट का मतलब होता है कि हमें वर्क डन करना पड़ रहा है अगेंस्ट द फोर्स. ठीक है, तो क्या होता है, जब अगेंस्ट फोर्स हमें वर्क डन करना पड़ता है तो वो हीट में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, ये हीट कॉज करता है, और ये हीट बेसिकली क्या होती है, एनर्जी का ही फॉर्म होती है. ठीक है, और इस हीट की वजह से जो इंटरनल एनर्जी होती है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है. और अगर इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी तो सिस्टम और सराउंडिंग एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में नहीं रहेंगे. क्यों, क्योंकि टेम्परेचर जो हो जाएगा, अगर इंटरनल एनर्जी चेंज हुई तो मेरा जो टेम्परेचर होगा वो भी चेंज हो जाएगा. और अगर टेम्परेचर चेंज हुआ तो अब सिस्टम और सराउंडिंग एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में नहीं रहेंगे. तो नो डिसिपेटिव इफेक्ट भी होना चाहिए. तो ये भी मेरा बिल्कुल क्या हो गया, ट्रू हो गया. तो हमारे दोनों जो स्टेटमेंट हैं वो करेक्ट है. तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा. I hope you understood well. All the best.